अब देखिए, इसमें एक ऐसी भाव है, एक होता है शारीरिक विरक्ति और एक होता है मानसिक विरक्ति। हम आप सब लोगों को चाहिए कि शारीरिक विरक्ति बहुत बाद का विषय रखें, पहले मानसिक विरक्ति हो जाए। मानसिक विरक्त व्यक्ति प्लेन में भी घूमेगा, बिजनेस क्लास में भी बैठेगा, होटल्स में भी जाएगा, सबके बीच भी रहेगा, लेकिन फिर भी सबसे विरक्त रहेगा। वो मानसिक विरक्ति होनी बहुत जरूरी है। शारीरिक विरक्ति हो गई और मानसिक विरक्ति नहीं हुई तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। मानसिक विरक्ति नहीं हुई, शरीर से विरक्त हो गए, अब सामने कुछ ऐसी वस्तु आ गई देख करके मन ललचाने लगा, तो फिर शरीर से विरक्ति होने के बाद तो फिर दुविधा है। इसलिए मानसिक विरक्ति पर ध्यान दो। महाराज जी का प्रवचन सुन के, कथाएं सुन करके मन से विरक्त होने का प्रयास करो, मन ना विचलित हो। शरीर तो प्रारब्ध कर्म में है, इसमें लगे रहो। एक कथा आती है, मैंने सुनाई है, हितरवंश महाप्रभु के एक परम शिष्य हुए श्री विठल दास जी, सब छोड़ करके परिवार सहित वृंदावन आ गए। एक दिन जूनागढ़ के राजा ने उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और वो थे वृंदावन में। तो पत्र में लिख करके भेजा कि हम विठल दास जी को अपने प्रधानमंत्री रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। एक बात बोले, यहां बैठे हुए लोग ऊपर आप लोग कितने आनंद से बैठ के सुन लेते हैं। हमें कल पता चला इसके नीचे एक अंडरग्राउंड डोर है, वहां और लोग बैठे हैं जो बेचारे यहां आ भी नहीं पाते। इस वातावरण को वो उनके लिए तो टीवी पर देखने के जैसा ही हो गया, वो ऐसे ही देखते हैं। नीचे बैठे हैं, हम आज जाएंगे उनसे मिलने भी, नीचे वालों से। तो जो यहां बैठे हैं उन लोगों से हमारी प्रार्थना कि बहुत ये समझ लीजिए कि ये बहुत प्रेम से आपको प्राप्त है, तो इस स्थिति को गवाओ नहीं, बैठ करके प्रेम से सुनो कथा। तो श्री विठल दास जी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए पत्र लिखा। हितरवंश महाप्रभु यमुना जी के तट पर बैठे थे, कुछ संत बैठे थे, विठल दास जी वहीं कुछ सेवा कर रहे थे, तभी पत्र आया। महाप्रभु जी बोले, किसके नाम का पत्र है? बोले विठल दास जी के नाम से आया। तो बोले विठल दास पढ़ो। बोले गुरुदेव आपके सामने मैं पत्र पढ़ूं, आप ही पढ़िए ना, क्या है। तो महाप्रभु जी ने जब पढ़ा तो प्रसन्न हुआ, अरे वाह वाह वाह, हमारे विठल दास जी को प्रधानमंत्री घोषित किया गया है, वहां के राजा ने इनको अपने प्रधानमंत्री के रूप में बुलाया है। सुन करके विठल दास जी रोने लगे, वृंदावन कैसे छोड़ के जाऊं मैं, हे नाथ मैं वृंदावन कैसे त्यागूंगा। तब हितरवंश महाप्रभु ने कहा, देखो हमारा शरीर जो है ना, ये प्रारब्ध शून्य करने के लिए संसार में हम आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें मिलने वाला सुख और हमें मिलने वाला दुख, ये सब हमारे प्रारब्ध से हैं। अगर हमने दोनों में से कुछ भी भोगने में कटौती करी तो उतना शेष रह जाएगा, उसको भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आपके बिना प्रयास करने पर भी अगर अनायासी सामने से उपस्थित और व्यवस्थित सुख यदि आ रहा है तो उसको भोग लेना चाहिए। भक्त का कई बार ऐसा स्वरूप हो जाता है कि वो व्यवस्थित और उपस्थित, मतलब आप समझ रहे हैं ना, व्यवस्थित उपस्थित का मतलब है कि सामान्य सुख एक होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुख। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुख क्या होता है? जो है नहीं फिर भी क्रिएट किया गया। पानी से भी गला ठंडा हो सकता है लेकिन जबरदस्ती कुछ और पी रहे हैं, ये उपस्थित सुख नहीं है। दूध से भी काम चल सकता है, लस्सी से भी बढ़िया हो सकता है, लेकिन अनर्गल वस्तुओं को सेवन करके अपने चित्त को व्यथित कर रहे हैं, ये उपस्थित सुख नहीं है। जो काम पानी से हो सकता है वो पीले पानी को पी करके क्यों करना? तो उपस्थित सुख सबको भोग लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रारब्ध से प्राप्त है और उसको भोगेंगे तो वो कटेगा और उससे हमारा जीवन का जो प्रारब्ध है वो नष्ट होगा। तो महाप्रभु जी ने विठल दास जी को समझाया कि तुमको वृंदावन की प्राप्ति हुई, ये तुम्हारी भक्ति का प्रभाव। अब तुमको प्रधानमंत्री पदवी की प्राप्ति हो रही है तो इसको ठुकराओ नहीं, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, भोग लो।
और जब तन मन प्राण बिल्कुल व्याकुल हो जाएंगे, वृंदावन के लिए नहीं रह पाओगे वहां पे, छोड़ के आ जाना, लेकिन तब तक के लिए चले जाओ। तब विठलदास जी गए और जाकर के उन्होंने प्रधानमंत्री पदवी को स्वीकार किया। बहुत सुंदर चरित्र है विठलदास जी का। तो ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में आने वाले सुख दुख प्रारब्धों को भोग लेना चाहिए। दुख भी आवे तो उससे भागो नहीं, हाँ प्रयास करो कि वो दुख घटे, पर जितना जीवन में आ रहा है उससे विचलित मत हो, उसको भोग लीजिए। अब यहां प्रसंग आता है श्री माधवदास जी का। उनको अतिसार का रोग हो गया, पेट में रोग हो गया, तो ठाकुर जी उनकी सेवा करने के लिए आए। तो माधवदास जी ने हाथ पकड़ के कहा, आप मेरी सेवा करने आ गए, मुझे ठीक कर दो। तब भगवान बोले, ठीक कर दूंगा, तो ये जो तुम्हारे प्रारब्ध का बचा हुआ दुख है 4-5 दिन का, और इसको भोगने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए इसको भोग लो। कई बार बंधुओं ऐसा होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जब आप भक्ति मार्ग में अग्रसर होते हैं, अचानक से बहुत सारे कष्ट आने लगते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कभी मौसी कष्ट दे रही हैं, कभी बुआ कष्ट दे रही हैं, कभी पत्नी कष्ट दे रही है, कभी पति कष्ट दे रहा है, कभी व्यापार कष्ट दे रहा है, कभी शरीर कष्ट दे रहा है। अचानक से कष्टों की श्रृंखला बढ़ जाती है। उसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने विचार किया कि इसको 80 साल में जितना भोगना था, इसको 80 दिन में भोगवाओ, खत्म करो, जितना भी ये सब एक बार में करवा करके नष्ट करो, ताकि आगे के जीवन में भजन आनंद से कर सके। इसलिए उसको स्वीकार कर लीजिए। धीरे 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 पूरे जीवन में भोगने से अच्छा है। कई बार जब आपका भजन ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं ना, तो स्वीकार करते ही ठाकुर जी कुछ दिनों के लिए भयंकर कष्ट दे देते हैं। बोले इसको भोग लो, इसको यहीं स्वीकार करके नष्ट कर लो, ताकि आगे तुम प्रसन्न रह सको, आनंद में रह सको। और दूसरा कारण यह भी होता है कि भक्ति काल में आकर के प्रारंभ में ही ठाकुर जी कष्ट देकर के आपको आदत दिलवा देते हैं। आप उसके इतने आदी हो जाते हो कि फिर बाद में कोई कष्ट आता भी है तो आप प्रिपेयर्ड रहते हो कि कोई बात नहीं। जैसे फाइनल एग्जाम तो फरवरी मार्च में होते हैं, लेकिन जुलाई से ही स्कूल के हिटलर टीचर जो हैं वो हर दिन आज ये टेस्ट, आज ये टेस्ट, अब ये असाइनमेंट करके लाओ, ये करके लाओ। कभी कभी तो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, हाँ सरप्राइज टेस्ट। आजकल तो स्कूल की पढ़ाई बदल गई, पर मेरी उम्र के बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पे। हमारे स्कूल टाइम पे भी टीचर बहुत मुस्कुराती हुई आती थी कभी कभी। हम कहते आज ये इतनी खुश क्यों है। तो आते ही सीधा मार्कर उठा करके जैसे ही एस लिखती थी, मैंने किया हो गया सरप्राइज टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट। हाँ भाई, सब लोग अपने बैग में बुक्स रख दो, सबको पेपर दे दिए जाते, सामने क्वेश्चन लिखे गए। कितना अत्याचार होता था बच्चों पे। क्यों होते हैं भाई? स्कूल का जो पूरा नियम है ना, वो ठाकुर जी के नियम से ही लिया गया है। ये सरप्राइज टेस्ट होना, हाफ ईयरली होना, प्री टेस्ट होना, ये सब कुछ क्यों है? ताकि फाइनल की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो हमारी लाइफ जो है, जैसे 3 घंटे का एग्जाम होता है, ऐसे ये 3 भावों में विभाजित है, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। बीच बीच में ठाकुर जी ये टेस्ट लेते रहते हैं, सरप्राइज ज्यादा ले लेते हैं। क्यों? ताकि हम लोग प्रिपेयर्ड रहें फाइनल के लिए। और जब फाइनल पास हो जाता है, कई लोगों की फाइनल जो है वो 25 साल में ही हो जाता है, कई लोगों का फाइनल 30 में ही हो जाता है, कई लोगों का फाइनल 80 तक ही खिंचा रहता है। भजन करने वाले का फाइनल 30 से पहले पहले हो जाएगा। और एक बार फाइनल हो गया, फाइनल एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद क्या है? तान दुपट्टा, वाह आनंद करो। अब तो आप बन गए, शहंशाह बन गए। अब तो केवल भजन करो, नाम करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, खूब प्रेम से रहो। फिर उसके बाद में बीच में दुविधाएं आती भी हैं, तो वो इतनी बड़ी लगती नहीं है। बोले ठीक है, हो गया हमारा। तो इसलिए विपत्तियों को और सुखों को, दोनों को स्वीकार करो। दोनों प्रारब्ध जन्य होते हैं।
इस प्रकार की बात है। अब किन्हीं का भाव है कि वो कथा सुनते हैं, कृष्ण से प्रेम हो गया है, पर बचपन से ही अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री दत्त भगवान को प्रणाम किया है, तो अब लगता है कि कहीं दुविधा तो नहीं। नहीं, बिल्कुल दुविधा नहीं है। हम तो कथा करते हैं दत्त प्रभु के पास जाकर के, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी का भाव है कि जितनी देर हम कथा सत्संग में रहते हैं उतनी देर तो हम डूब जाते हैं, पर जैसे ही वहां से निकलते हैं फिर से संसार में आकर ये दास प्रभु का विस्मरण हो जाता है। क्या करें? ये तो एक व्यक्ति ने लिखा है, पर ये 80% लोगों की स्थिति है। 80% लोगों के साथ यही होता है। जैसा देश वैसा भेष। यहां आ गए तो महाराज बिल्कुल ऐसा लगता है 3 घंटा बैठ करके बस यही महाराज जी की ही है सब कुछ, इन्हीं के संग लग दो, वृंदावन को भजना है और कुछ करना नहीं। और जैसे यहां से बाहर निकले, नीचे पानी पूरी वाला देखा, मैंने देखा था कल मैं गाड़ी से जैसे ही निकला तो मैं देखता हुआ जा रहा था। भाई, कथा के बाद श्रोताओं का चेहरा बता देता है कितना सीख के निकले हैं। कई लोग तो प्रसाद खाने में व्यस्त, चलो ठीक है वो भी। कई लोग आपस में व्यवस्था कर रहे हैं, टैक्सी कहाँ, कैसे निकलना क्या। पर जैसे ही मैं लेफ्ट टर्न मुड़ा तो वहां पर पानी पूरी वाले पे कुछ माताएं खड़ी थीं। रेड लाइट थी तो मैं भी थोड़ी देर खड़े होकर देख रहा था। खूब चटकारे ले करके, थोड़ा इसमें डालो तो मैंने कहा वाह माता जी, 3 घंटा इसी की प्रतीक्षा थी कि कब पूरी हो, खाएं हम पानी पूरी तो आप जब यहां से जाते हैं उसके बाद में भी संसार आपको अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। जीव को, नेत्रों को, त्वचा को, हाथ को, पैरों को, सर्वांगीण इंद्रियों को। कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि अभी भजन बन नहीं रहा है। स्थिति पता है कैसी हो जाती है कि कथा सुनने के बाद में बस मन नीचे नजर हो जाती है और मौन रह करके बस लगता है जल्दी घर पहुंचें, एकांत में बैठें थोड़ी देर और चिंतन करें। वो कथा मन में मेरे साथ ऐसा होता है। इसका आप एक काम कर सकते हो, कथा सुनने के बाद कम से कम 1 घंटा मौन रहिए, कुछ मत बोलिए। मैं मौन रहता हूं, कथा से पहले भी, कथा के बाद भी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 8 बजे, 8:15 बजे कथा पूरी होती है, पर 10 बजे तक खुमारी चढ़ी रहती है मुझे। वो विषय, कल सक्कूबाई नृत्य कर रही थी चित्त में, सक्कूबाई का वो स्वरूप दिख रहा था। परसों पुरंदरदास और पुरंदरदास की पत्नी सरस्वती बाई वो दिख रही थी। ये सब भाव चलते रहते हैं मन में, और ऐसा ही होना चाहिए, यही स्वरूप होता है। उसके लिए करना क्या है? मौन हो जाइए, थोड़ी देर मत बोलिए, और हो सके तो विषय वार्ता और संसार के जो विषय हैं, कम से कम कथा सुनने के बाद 1 घंटा उनके समीप मत जाओ। हम कह रहे हैं कि यहां से निकल के फुटपाथ पे 1 घंटा वेट कर लो, फिर पानी पूरी खाने जाना, आपका मन ही नहीं होगा। वो 1 घंटे का जो चिंतन है ना भाई, भोजन के बाद भी पचाया जाता है उसको, कथा को भी पचाने के लिए थोड़ा समय तो दो। अब कथा हमने आपको सुनाई, उसके बाद तुरंत आपने वो संसार का विषय स्वीकार किया, सब खराब हो जाता है। औषधि लेने के बाद में परहेज तो करना पड़ेगा। लाला रो है। कोई बात नहीं, अब बेचारी वो बहन जी सोचेंगी कहां लेके जाऊं, बड़ी मुश्किल से तो आई होंगी अंदर, 2-4 माताएं मिलकर शांत करा दो। जय हो। वो नहीं रो रहे हैं, आज रोने का दिन ही है, ठाकुर जी आना है ना, ठाकुर जी को तो क्या बता रहा था मैं? ऐसा होता है, मन जरा सी बात पे इधर उधर चला जाता है। तो इसलिए ये तो 80% लोगों की दुविधा है कि कथा से निकलते ही सब गुड़ गोबर हो जाता है। ये नहीं होना है, इसके लिए मौन रहिए और कम से कम 1-1.5 घंटा ना कुछ खाइए ना कुछ पीजिए। हाँ,
थोड़ा जलपान आदि कर सकते हो, बाकी विषयों से थोड़ी देर दूर रहो। और कथा में जो सुना है उसको थोड़ी देर चलने दीजिए चित्त में, थोड़ी देर विचार करते रहिए उसका, तभी तो कथा लाभ करेगी, नहीं तो कैसे होगा। अब बड़े बड़े हैं ये, तो फिर कल परसों में सुना देंगे। सबको प्रणाम। आज कथा का विषय भी बहुत है और आज नंदोत्सव की ओर चलना है हमें, और कथा का प्रसंग भी बहुत लंबा है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग प्रसंग कहते हुए चलेंगे। 28 और 29 तारीख की कथा सुबह 10 बजे से है, आप सब लोग उसका ध्यान रखिएगा। 28 तारीख को रविवार है, 29 तारीख को सोमवार है। दोनों दिन कथा सुबह के सत्र में है, आप लोग सुबह ही आकर के अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम लोग भीष्म स्तुति श्रवण कर रहे थे। बाणों की सैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म भगवान की स्तुति गा रहे हैं। इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्या। श्रीमद् भागवत जी के बंधुओं, श्लोक साक्षात कृष्ण है। अगर किसी व्यक्ति को भागवत जी का चस्का लग जाए ना, तो वो ऐसी ये स्तुतियां हैं, गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, भीष्म स्तुति है, इनका पाठ करना प्रारंभ कर दे। जैसे बंधुओं हम माला करते हैं ना, एक मन का, दूसरा मन का, तीसरा मन का, चौथा मन का, पांचवा, ऐसे किसी कोई 28 नग के करते हैं, कोई 108 के करते हैं, कोई 1008 के करते हैं। ऐसे ही स्तुतियों की भी एक माला होती है। ध्यान से सुनिएगा, स्तुतियों की माला कैसे। आपको कितनी स्तुतियां याद है? एक याद है, दो याद है, कम से कम 8 तो होनी चाहिए। 8 स्तुतियां याद होनी चाहिए। स्तुतियों में जैसे अगर भागवत के उपासी हैं, या वृंदावन से कई लोग यहाँ दीक्षित बैठे हैं, हरिदास परंपरा से हैं, हरिवंश परंपरा से हैं, वल्लभ कुल से हैं, रामानुज परंपरा से, रामानंदी परंपरा से, अपनी परंपरा के पाठ कीर्तन, उन सब में कम से कम 8 चीजें आप याद करो और उनको भी माला की तरह करो। जैसे भागवत जी के उपासक कैसे करें? भीष्म स्तुति का पाठ किया, फिर उसके बाद गोपी गीत का पाठ किया, भ्रमर गीत का पाठ किया, भिक्षुक गीत का पाठ किया और वेणु गीत का पाठ किया। इतने पाठ आपने कर लिए। अब माला की तरह क्या होता है कि माला मन के से फिर दोबारा फेरी जाती है, फिर दोबारा उसका पाठ करो, फिर उल्टा पाठ करो, फिर वेणु गीत का पहले करो, फिर भिक्षुक गीत का करो, फिर गोपी गीत का करो, और फिर भ्रमर गीत का करो, फिर भीष्म स्तुति का करो। इस प्रकार स्तुतियों की माला। अब आपको पद याद है, स्तुति याद नहीं है। सूरदास जी के, कुंभनदास जी के, छीत स्वामी जी के, गोविंद दास जी के, तो जो जो पद याद हैं उनको भी माला की तरह करो। सूरदास जी के पद से शुरू किया गोविंद दास जी तक, फिर वहां प्रणाम करके फिर गोविंद दास जी के पद से शुरू किया सूरदास जी तक। ये पदों की माला। अब आप लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, वारकरी कीर्तन याद है, संत ज्ञानेश्वर माउली के, तुकाराम जी के, नामदेव जी के, एकनाथ जी के, जनाबाई जी के। आज यहाँ कई सारे हमारे आ रहे हैं, बंबई के भी एक से एक अद्भुत। अंकिता जोशी जी आई होंगी, कहाँ हैं? दिख रही हैं? अजय ये बैठी, वाह वाह, जय हो आपकी। आज एक अभंग आपको सुनाना है। किनका? नामदेव जी का सुनाएंगे, तुकाराम जी का सुनाएंगे। बहुत बहुत सुंदर अभंग गाती हैं। तो
जैसे आप महाराष्ट्र के प्रेमी भक्त हैं, यहां के अभंग एक से एक अद्भुत हैं। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। मेरे को मराठी ज्यादा आती नहीं, पर मैं आपको बहुत सच्चे हृदय से बता रहा हूं, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के भक्त और उनके कीर्तन मुझे इतने प्रिय हैं कि अगर मुझसे कहा जाए कि भारतवर्ष के भक्तों की श्रृंखला में सबसे ऊपर आपके हृदय में कौन, तो महाराष्ट्र के भक्त हैं। यहाँ के भक्तों की स्थिति, यहाँ के भक्तों की विचारधारा और उनकी शब्दावली अलग है। वो जिस प्रकार से विठोबा को बोलते हैं, बात करते हैं ना, वो सामान्य भक्त नहीं करता। हम हिंदी वासी हैं, हम मीराबाई के पद गाते हैं, सूरदास, कुंभनदास, सबके पद गाते हैं, उनकी भावना बहुत सुंदर है। पर महाराष्ट्र के भक्त बड़े, एक तो दीन बहुत हैं और सरल बहुत हैं, सहज बहुत हैं, बहुत सुख मिलता है। तो जैसे अब आपको अभंग याद है, कितने, कम से कम 8 की श्रृंखला सब जगह रखो। पदों में 8 पद याद होने चाहिए, कम से कम 8 अभंग याद होने चाहिए, कम से कम 8 संस्कृत की स्तुतियां याद होनी चाहिए। उनको माला की तरह करो। इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार नाम जप आप करते हैं, नाम जप का एक अंतरंग प्रभाव होता है, स्तुतियों का भी अपना प्रभाव है। तो कोई अगर भागवत प्रेमी हो तो भीष्म स्तुति से लेकर के गोपी गीत तक कुछ 8 स्तुतियां याद कर ले और उनको माला की तरह करे। एक बार पूरा करे, फिर दोबारा उल्टा करे, एक माला तो करे कम से कम। और जिस दिन छुट्टी है, फ्री हो, उस दिन 8 माला कर दो, उस दिन 108 माला कर दो, कुछ विशेष करो। भीष्म पितामह की स्तुति सबसे पहली स्तुति, दूसरी स्तुति है भागवत की। पहली स्तुति कुंती स्तुति जो हम कल सुन रहे थे। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से, 2-4 बातें सुनो, बहुत सुंदर। बाणों की सैया पर लेटे हैं और सामने सुदर्शन चक्रधारी श्याम सुंदर खड़े हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ, अब मैं अपने प्राण त्यागने वाला हूं, पर प्राण त्यागने से पहले आपके चरणों में पुष्प अर्पित करना चाहता हूं, पर बाणों की सैया पर हूं, उठ नहीं सकता, तो अपनी वाणी के पुष्प अर्पित कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिएगा। ठाकुर जी बोले, बोलो। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुगन केलयस्य गोपवध्व। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ, मेरी एक बेटी है, कुंवारी है, उसका ब्याह नहीं हुआ और मेरे प्राण जा रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि प्राण निकले उससे पहले मैं उसका ब्याह कर दूं। भगवान बोले, भीष्म पितामह, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुमने तो विवाह ही नहीं किया, बिना ब्याह के तुम्हारी लाली कैसे हो गई? भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ, इस पूरे ब्रह्मांड को आपने बिना विवाह के ही एक पुत्री दी है, और उस पुत्री का नाम है मति, बुद्धि। पुत्री कौन? जो पिता से अपनी इच्छा पूर्ण करावे, वो पुत्री। हम सबकी इच्छा, हम सबके अंदर इच्छा कौन प्रकट करता है? मति। तो हे नाथ, मैं अपनी मति रूपी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि पुत्री जब तक अविवाहिता है तब तक पिताजी को अपनी इच्छा पूरी कराती है, और जैसे विवाह हो जाता है तो पति की इच्छा से पुत्री चलती है। ध्यान से सुन रहे हैं ना सब लोग? कथा में जाना है, किसी ने कहा कथा में चलो, मन होगा तो बता देंगे। मूवी देखने चलो, मन होगा तो बता देंगे। हर जगह हम लोग मन से ही पूछ के जाते हैं। ये मन रूपी मति, यही तो बेटी है। लेकिन अगर बेटी का ब्याह हो जाता है तो वो पतिव्रता हो जाती है। फिर पति कहता है, जैसे बेटी कहे कि ये खाना है, पति का नहीं खाना, ये नहीं वो खाना है, तो पत्नी कहती ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वो खा लेंगे। हे नाथ, मैं अपनी मति रूपी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, अच्छा किससे करना चाहते हो? बोले, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। त्रिभुवन नायक,
तीनों भुवन जिनकी छवि छटा देख करके आनंदित हो जाता है, ऐसे त्रिभुवन नायक आपसे मैं अपनी पुत्री का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, हम तुम्हारी बेटी को पसंद हैं, तुम्हारी मति को पसंद हैं। देखिए, स्तुति बड़ी बात नहीं है, स्तुति में शब्दों में प्रस्तुतिकरण क्या है। सीधे कह देते कि मेरी मति आपके चरणों में, नहीं, एक पूरा डेकोरम बनाया है कि मेरी मति मेरी बेटी है और उसका ब्याह मुझे आपसे करना। इसी प्रस्तुतिकरण से तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। सुबह उठ गए, घंटी हिला के ठाकुर जी उठा के बैठा दिए, आरती कर दी, चना चनोरी का भोग लगा दिया, इससे प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी। सुबह उठ करके गए, स्वयं स्नान करके हाथों में इत्र लगाया, सुगंधित हो गए, धीमे से ठाकुर जी के जहां विराजते हैं वहां द्वार पर गए, धीमे से थोड़ा उसको नॉक किया, या फिर बाहर से ही ऐसी कुछ आवाज कर दी कि ठाकुर जी सतर्क हो जाएं कि हम आ रहे हैं। फिर भीतर प्रवेश किया, फिर धीमी सी कोई लाइट या फिर कोई दिया जलाया, सीधे ही लाइट सारी ऑन कर दी, ठाकुर जी के चौंधा पड़ता होगा आंखों में, कोई दिया जलाया। फिर उसके बाद ठाकुर जी की रजाई में धीमे से हाथ नेक घिस करके, नेक थोड़े उष्ण करके भीतर रखे, ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं, कोई मधुर मधुर स्वर गा रहे हैं। ठाकुर जी को भी लगे, आहा कितने भावते उठा रहा हो, कितने प्रेम ते उठा रहा है। फिर धीरे से रजाई हटाई, उठते पट दूध पियो, हल्का हल्का सा दूध गर्म है, ठाकुर जी के सामने कटोरी में धर दिया, उसमें केसर है, इलायची है, थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए लड्डू लेके आए, मक्खन लेके आए। फिर पूछ रहे हैं, नहावे की इच्छा है, स्नान करोगे? और फिर उस समय मन को जो तरंग आवे, आपको पता है भक्ति की स्थिति एक ऐसी आती है, ठाकुर जी बात नहीं करते स्पष्ट, तरंगें आती हैं। आप अपने लाल जी से पूछते हैं और सामने से एक तरंग आपके हृदय को स्पर्श करती है, आप अनुभव करेंगे, कभी कभी रोंगटे खड़े हुआ करेंगे। वो तरंगे ही ठाकुर जी की वार्तालाप है। पूछो नहाना है, तो अगर तरंग आने से रोंगटे खड़े हो जाएं तो मैं ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, जाड़ो पड़ रहा हो ना नहानो।